भारत में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। भारत के अलग अलग हिस्सों में छठ बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में छठ की एक अलग ही अहमियत है और वहाँ पर काफ़ी देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं छठ के अवसर पर अपने घर वापस आते हैं और वहाँ पर धूमधाम से छठ मनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो उनको वापस लाने में है वो इंडियन रेलवेज़ का है। सबसे पहले भी था और आज भी है। तो अब ऐसा क्या चेंज हो गया जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं माई व्यूज। मंत्री रेलवे के रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं जो बिहार से आते थे। उन्होंने बिहार को क्या दिया, हम सभी को पता है कि जब रेलवे बजट पास होता था तो उस बजट के भाषण हम लोग सुना करते थे। कुछ नई ट्रेनें चल जाती थीं, कुछ ट्रेन के स्टॉपेज बदल दिए जाते थे, कुछ की टाइमिंग बदल दी जाती थी और इससे ज़्यादा बिहार को या किसी भी कंट्री के किसी भी हिस्से को कुछ भी और मिलता नहीं था। बाकी जब मेन त्यौहार आते थे, होली, दीपावली, छठ, इस तरीके के जब त्यौहार होते थे तब कुछ स्पेशल ट्रेनें चला दी जाती थी, लेकिन वही हौच पौच और वही भगदड़, कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल नहीं दिखता था। बस मजबूरी वाली जो कहानी थी वही हमेशा गाना गाया जाता था। अब चेंज क्या हुआ है, आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट चेक करिए। 12,000 स्पेशल ट्रेन उन्होंने चलाई हैं। कई सारे स्टेशंस पे उन्होंने CCTVs भी लगाए हैं। बहुत सारी जगह उन्होंने RPF की अलग से तैनाती करी है जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशंस हैं बिहार में खास करके, और बिहार गवर्नमेंट ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके योगदान अपना दिया है। अब ये कोई जिक्र करने वाली बात तो नहीं है, ये कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसका जिक्र किया जाए कि रेलवे ने क्या किया है और इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। ये उनका फ़र्ज है, वो करते रहते हैं। जो मैं बताना चाहता हूँ वो बात दूसरी है। वो ये है कि इस बार जो मेन रेलवे स्टेशंस हैं जहाँ से हमारे बिहारी भाई सफ़र करते हैं अपने देश का, उन स्टेशंस पे छठी मैया के सॉन्ग चल रहे हैं। एक अलग तरीके की साफ सफाई है, लोकगीत वहाँ पर बज रहे हैं और वहाँ पर लोक गायक बिठाए गए हैं जो छठी मैया का गान कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। क्या आपने सोचा था इससे पहले ऐसा कभी हो सकता है? मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था। और कारण क्या था? क्योंकि ऐसा सोचना ही गुनाह था। आप और हम सोच ही नहीं सकते थे इस सेकुलर कंट्री में। अब मैं आपको एक डेटा और देना चाहूँगा। पिछली दीपावली पर, जिसका वीडियो भी मैंने डाला था, हमारे कंट्री में $77 बिलियन की खरीदारी हुई है। आप यकीन मानिए, जब मैंने डेटा देखा तो ये इतनी GDP दुनिया के 20-21 देशों की है, बल्कि इससे कम ही है कई देशों की। $77 बिलियन तो GDP भी नहीं है। आप समझिए कि हमारे त्योहारों का कितना बड़ा योगदान रहता है हमारी इकॉनमी पर। लोगों की जीविकाएं चलती हैं, लोगों के घर चलते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। कई सारे लोग तो त्यौहार पर ही कमाते हैं और उसके बाद 5-6 महीने तक बैठकर खाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि सेकुलर माहौल था। कुछ भी कहना सेकुलरिज्म के विरोध में चले जाता। अभी एक चेंज ये हुआ है कि इस सेकुलरिज्म को लोगों ने ताक पे रख दिया है। विरोधी और लिब्रांडू जो गैंग है उसको अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो उसकी फटी पड़ी है। अभी वो कुछ कहे इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, कुछ भी कहेंगे तो इलेक्शन पे असर पड़ेगा, तो इसलिए वो भी बेचारे मजबूर हैं, नहीं कुछ भी कह पा रहे। लेकिन बिहार गवर्नमेंट भी इसमें कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। पूरी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के आप मिनिस्टर्स के ट्वीट देख लो, सारे मिनिस्टर एक सुर में छठी मैया का गुणगान कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन का भी एक रोल है, ये भी नहीं आप इनकार कर सकते, पर वो तो राजनीतिज्ञ हैं, इलेक्शन का रोल तो हमेशा ही रहेगा। नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सेकुलर जमात के लोग या मुस्लिम जो है वो उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, खुल करके मैदान में है। हुआ क्या है ये हमें और आपको सोचना है कि हम आज जो ये देख रहे हैं इससे पहले हम क्यों नहीं देख पाए। लिबरल और जो ये लिब्रांडू जो जमात है, सेकुलर जमात है, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, ये जो भी लिखते थे हम इसको सच मानते थे और ऐसा ही हमारे यहाँ कंट्री में चलता था और यही नॉर्म था। लेकिन अब समय बदल रहा है। आप रेलवे स्टेशंस को देखिए, रेलवे की सुविधाओं को देखिए, एंजॉय करिए, घर जाइए, धूमधाम से छठ मनाइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। छठ पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।